बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला यअक़िलून वमा अल्लमनाहु अश्शिअरा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं हाजिरात का अमल, आज हमने इस अमल को लाए हैं। ये अमल बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आज़मुदा है। आप इसको करेंगे तो आप इसकी हकीकत को, इसकी फ़जीलत को आप ख़ुद जानेंगे और निहायत ही आसान अमल है और निहायत ही उम्दा अमल है। आप इसको करके देखें तो आप इसकी हकीकत को और इसकी फ़जीलत से आप ख़ुद ही वाकिफ़ होंगे। अभी आपको हम लेके चलते हैं अमल की जानिब, लेकिन अमल की जानिब जाने से पहले हम आपको इसके फ़वाइद बता देते हैं कि आप इससे क्या क्या काम कर सकते हो। हर राज की बातें मालूम कर सकते हैं, किसी गुमशुदा फ़र्द के बारे में मालूम कर सकते हैं, किसी गुमशुदा जानवर के बारे में मालूम कर सकते हैं, किसी के ऊपर क्या असरात है, जादू के असरात है, खबीस अरवाह के असरात है, कोई बद अरवाह के असरात है, तो आप उनके बारे में मालूम कर सकते हैं और फिर जो है उनका ख़ात्मा भी कर सकते हैं। ज़मीन में ख़जाने के बारे में मालूम कर सकते हैं, दूर दराज की ख़बरें मालूम कर सकते हैं, किसी के बारे में रिपोर्ट निकाल सकते हैं, चोर के बारे में मालूम कर सकते हैं और चोरी का माल भी बरामद कर सकते हैं, किसी लाइलाज बीमारी के बारे में मालूम कर सकते हैं। यानी जिन्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया है उसका कोई इलाज नहीं मिलता है तो आप उस बीमारी में भी मालूम कर सकते हैं उसकी दवाई क्या है या उसका इलाज क्या है, तो वो आपको बताएंगे। और किसी के ऊपर क्या असरात है आप उनको भी बारे में मालूम कर सकते हैं और उनका ख़ात्मा भी कर सकते हैं। और इम्तिहानी पर्चों के बारे में मालूम कर सकते हैं। जिस किसी के बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो अगर हमें ये जानना है कि हमारे बच्चों के पेपर कैसे आएंगे, रिज़ल्ट कैसा आएगा, तो आप उनके बारे में भी मालूम कर सकते हैं और आप इनसे जो है और फ़वाइद उठा सकते हैं। और जो है जब आप इनसे सवालात करें तो जायज़ ही सवालात करें। आप अगर नाजायज़ सवालात अगर करते हो तो उसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद हो, तो इससे जो है आपको भी नुकसान है और जो है आप रुजत का शिकार भी हो सकते हैं। इसके लिए आप इनसे जायज़ सवालात करें तो वो आपको जायज़ सवालात के जायज़ जवाबात आपको सही देंगे। अभी आपको करना कुछ इस तरीके से है कि आपको जो है सब में पहले पाक साफ़ होना है। पाक साफ़ आपको कपड़े पहनना है और आप जिस जगह पे अमल करें वह तन्हाई वाली जगह हो, उसके आजू बाजू आपके कोई ना हो। और जो है आप जो है अपने सीधे हाथ के अंगूठे को, जो नाखून है, उसको आपको काजल से फुल ब्लैक कर देना है। फुल ब्लैक कर देंगे, फिर उसके बाद जो है उस सीधे हाथ के अंगूठे के नाखून को देखते हुए आपको किबला रुख बैठना है और किबला रुख बैठ करके आपको जो है उसमें देखते हुए आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो नाम है, इस नाम को आपको ला तादाद मरतबा पढ़ना है, गिनना नहीं है। या बसीरु या लतीफ़ु, या बसीरु या लतीफ़ु, या बसीरु या लतीफ़ु, या बसीरु या लतीफ़ु, इस तरीके से आपको पढ़ना है ला तादाद मरतबा उसी सीधे हाथ के अंगूठे में जिसको आपने काजल से पूरा ब्लैक किया है। सीधे हाथ के नाखून के ऊपर ही आपको देखते हुए पढ़ना है। यानी सीधे हाथ का अंगूठा हो और उसको नाखून को आपने जो फुल ब्लैक किया है उसी आपको देख करके पढ़ना है। फिर कुछ ही देर में हाजिरात का नुज़ूल शुरू हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो है जो आपने ब्लैक किया था वो वाइट होना शुरू हो जाएंगी और उसमें रोशनाई दिखाई देंगी और उसमें जो है एक बुज़ुर्ग दिखाई देंगे। तो आपका काम है कि पहले आप उनसे सलाम करें, वो आपके सलाम का जवाब देंगे जो आपको बिल्कुल साफ़ और सही तरीके से सुनाई देगा। फिर आप उनसे जो है जायज़ सवालात पूछे और एक हाजिरात में आप 3 से ज़्यादा सवालात नहीं पूछे, बस 3 तक के ही आपको इजाज़त है। आप तीन सवालात पूछे, वो आपको सही जवाबात देंगे। फिर जब आप उनसे सवालात के सही जवाबात आपको जब मिल जाए तो आप उनको इजाज़त दे जाने की और आप ये कहे करके कि जब ये अगर हमें आपकी ज़रूरत होंगी तो आप फिर हाज़िर हो जाना, तो वह फिर हाज़िर हो जाएंगे। और अगर इसी तरीके से अगर किसी को अगर बताना मकसूद है, अगर किसी को अगर जानना है किसी बारे में, तो आपको इसी तरीके से ऐसा ही करना है कि आपको आपके सीधे अंगूठे को फुल ब्लैक करना है, काजल लगाना है और उसके बाद जो है आप जो है यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस्म को पढ़ना है, या बसीरु या लतीफ़ु। और जिसको भी देखना मकसूद है तो उनसे आप कहे कि इसे देखते रहे, तो इसमें वही बुज़ुर्ग दिखाई देंगे। फिर आप उनसे जायज़ सवालात के जायज़ जवाबात पूछे और आप जब इनको बुलाए तो आप ये टाइम देखें कि कोई नमाज का वक्त नहीं होना चाहिए। नमाज के आधे पौने घंटे के बाद ही आप बुलाए, क्योंकि वो भी जो है नमाज अदा करती है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, वो भी जो है नमाज़ पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम ध्यान रखें नमाज़ों का कोई टाइम मैच नहीं होवे। जैसे अगर आपको असर के बाद बुलाना है तो असर के आधे पौने घंटे के बाद बुलावे, या अगर आपको मगरिब के बाद बुलाना है तो मगरिब की नमाज़ के आधे पौने घंटे के बाद बुलावे। इसमें कोई टाइम की कैद नहीं। आप
कोई भी टाइम किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक दिन में आप एक ही हाजिरात करें, लेकिन आप टाइम देखें कि कोई भी नमाज का टाइम मैच नहीं होना चाहिए। नमाज के आधे पौने घंटे के बाद आप कर सकते हैं या नमाज से आधे पौने घंटे पहले भी आप कर सकते हो। इसमें कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ये अमल बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आजमूदा है और बहुत ही आसान है। आप अगर इसको करेंगे तो आप इसकी हकीकत को और इसकी फ़जीलत को आप ख़ुद जानेंगे। बस इतना ही कुछ अमल है, आप इसको करके देखें और भाई दूसरों तक भी इस अमल को शेयर करें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को ऑन कर दे तो इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ऐसे भी तो हम कई वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर दे। अगर कोई अमल करने वाला बन जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अज़ीम मुझे भी अता करे और आपको भी अता करे। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें। और आपको जो है हमने जो अमल के मुतालिक सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।